नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने नूंह में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गरीब आदमी का जीना दुभर हो गया है। नूंह में सरकार ने विकास का कोई काम नहीं करवाया। हुड्डा ने यह भी कहा कि आज हालात ये हैं कि स्कूल में टीचर्स नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं और दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। हमारे टाइम में बहुत कार्य हुए, कौन सा हुआ, सभी ने चर्चा की। कोटला झील हो या प्रदेश की सबसे बड़ी ITI हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, CSC हो, PSC हो, ये आपका होटल पटारा रोड हो, हाईवे 248A हो, या लड़कियों के लिए ITI हो, ड्राइविंग स्कूल हो। इस प्रकार से बहुत सारे काम शुरू किए हमने, कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए। तो ये आपके सामने है। लेकिन मैं आज यहाँ आया, मैं पूछ रहा था सभी साथियों से, भाई क्या क्या हुआ, काम जो हमने शुरू किए थे इन्होंने पूरा कोई नहीं किया। जो हम पूरा कर गए बाकी अधूरे पड़े हैं अभी। जो तो हालात ऐसे हो गए, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है प्रदेश में, वो जो हालात हैं, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हुआ है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सरकार के दफ्तर खाली हैं, स्कूल खाली हैं, स्कूलों में टीचर ही नहीं है, और अस्पताल खाली है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आप देख रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज में वो जो जितना स्टाफ हमारे समय में था उतना नहीं है, कहीं अस्पताल में नहीं मिलता, और सरकारी खजाना भी खाली है। पता नहीं कहाँ गया, कर्जा उठा रहे। व्यापारी का गल्ला भी खाली है, किसी का कुछ नहीं। गरीब मजदूर का पेट खाली है, वो भूख के लिए वो है। और अब जनता चाहती है कुर्सी भी खाली कर दो, तो सब तो खाली कर दिया, कुर्सी भी खाली कर। मैं तो इनको आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पे घर मत बना लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। और ये जो आपने मांग उठाई है, अब एक मिनट, जो आपने मांग उठाई है, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जो बातें समस्याएं हैं मेरे को मालूम है। मैं एक ही बात कहने जा रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी तो रेल की सीटी भी बजेगी यहाँ, और मेवात कैनाल भी पूरी होगी, और ड्राइविंग स्कूल जो बन के तैयार है, शुरू नहीं किया है, बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, वो भी पूरा होगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा आज हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। विकास की पटरी से उतारना काम इस सरकार में हुआ है। मेवात कोई नहीं, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया है। जो प्रदेश हरियाणा 2005 से पहले प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, 2014 से पहले, 2014 से पहले जब बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले हुड्डा सरकार के समय जब प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, किसान कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, गरीब आदमी के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में नंबर 1 थे, देश में सबसे ज्यादा पेंशन थी, 100 गज के प्लॉट का फैसला था, प्रियदर्शनी आवास योजना के हिसाब से मकान की किस्त आती थी, महात्मा गांधी गरीब बस्ती के नाम से हर गांव के अंदर गरीब बस्ती का, गरीब आदमी के लिए छत्तीस बिरादरी के SC BC और छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवार का ध्यान रखा जा रहा था। गरीब की योजनाओं में नंबर 1 थे, किसान के सम्मान में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे, निवेश में नंबर 1 थे, रोजगार में नंबर 1 थे। दुर्भाग्य की बात यह है, मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से कि आज वो हरियाणा इतना क्यों पिछड़ गया।
आपने देखा किसान आंदोलन में कितना बड़ा संघर्ष हुआ, शांति अहिंसा के रास्ते पे देश के किसान ने कितनी बड़ी जीत हासिल करी। आपने भी देश के किसान का साथ दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सरकार ने बहुत प्रयास किए, सरकार ने बार पूरा साल किसान और किसान आंदोलन के प्रति इस तरह के अपमानित शब्दों का प्रयोग किया, कभी आतंकवादी बताया, कभी उपद्रवी बताया, लेकिन किसान तहस नहीं हुआ। उस किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई। नूह में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद नेता विपक्ष हुड्डा से बात की हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। उन्होंने कहा कि अगला कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपने प्रदेश में कई जगह विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किए, नूह की बात की जाए किस तरीके के खास मुद्दे हैं? नूह में जो है मुद्दे हैं, जैसे हमने रेलवे लाइन सैंक्शन करी थी और जो जैसे ड्राइविंग स्कूल सैंक्शन किया था, ये रोड की बात थी, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे समय शुरू हो गए। ITI सबसे बड़ी यहाँ बनाई, लेकिन अब तक वो ड्राइविंग स्कूल मान लो उसकी बिल्डिंग बन गई, लेकिन स्कूल शुरू नहीं किया। इसी प्रकार से बहुत सारे काम, रेलवे लाइन का काम अधूरा पड़ा है, वो तो शुरू ही नहीं किया। मेवात कनाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूर कराई थी वो भी शुरू नहीं हुई। तो इस वजह से अधूरे काम पड़े हैं, ये लोगों ने बताया। और महंगाई और भ्रष्टाचार से तो परेशान हैं ही लोग। तो ऐसे ही तमाम मुद्दे जो है, अभी जाकर आप अगर बात की जाए तो विधानसभा में भी अब आपने उठाए थे, अब किस तरह के आगे कार्यक्रम रहेंगे विपक्ष आगे समक्ष जाएंगे? अब अगला प्रोग्राम हम कुरुक्षेत्र में करेंगे। तो नूह में हुए कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार्यक्रम में लोगों की भीड़ नजर आई, वो हरियाणा में बड़े बदलाव का संकेत है। आज माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम हुआ नूह की मंडी में, जिस तरह का समंदर उमड़ कर आया, वो इस बात की गवाही थी कि आज हरियाणा की जनता का मोह देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और प्रदेश में श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार से भंग हो चुका है। ये रैलीज में, मीटिंग्स में इस प्रकार का लोगों का आना और जिस प्रकार से बात लोगों ने उठाई सरकार के खिलाफ, वो एक संकेत दे रहा है बदलाव की आंधी की ओर हरियाणा बढ़ रहा है। आज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के बयान, सावरकर को बीफ से दिक्कत नहीं थी, पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिग्विजय सिंह को आदत है हर चीज को उल्टा समझने की। उन्होंने कहा कि हर बात के अर्थ का अनर्थ ही कर देते हैं। दिग्विजय सिंह को अभी पढ़ना और समझना सीखना चाहिए। वो हर बात का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, इसलिए उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित बात नहीं। महम विधानसभा का त्रिदेव सम्मेलन कम्युनिटी सेंटर पुराना थाना महन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन है का मंत्र दिया। साथ ही मनीष ग्रोवर ने कहा कि पिछली सरकार में महम और प्रदेश में भेदभाव की राजनीति की गई। त्रिदेव के रूप में खड़ा होगा। आज महम का त्रिदेव सम्मेलन हुआ है, बेरी का त्रिदेव सम्मेलन हुआ है। मैं दोनों में जाके आया हूँ। मैं शमशेर खरकड़ा जी को और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष विक्रम कात्याण हैं उनका था, दोनों को बधाई देता हूँ। बहुत ही सफल त्रिदेव सम्मेलन हुए हैं। त्रिदेव की रचना हमने सेवा के लिए की है, सेवा ही संगठन है और अपने अपने बूथ में ये त्रिदेव जो है सेवा का काम करें। जैसे अभी कोरोना की कोई थर्ड वेव आने की माहौल है तो हर एक को 2 वैक्सीन लगी कि नहीं लगी इसकी चिंता करें। इसके साथ साथ हम कुछ सेवाओं को जो है हर बूथ पर देने का प्रयास करेंगे। जैसे परिवार पहचान पत्र बन रहे हैं तो वो बनने में हमारा त्रिदेव मदद करे। किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं बन रही उसमें मदद करे, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा उसमें मदद करे,
कोई गरीब परिवार है कन्यादान स्कीम में आता है उसकी मदद करे, किसी को घर की मरम्मत के लिए पैसा चाहिए 80,000 रुपया हरियाणा सरकार देती है उसकी मदद करे। सेवा का फल नीचे तक जाए। देखिए टेल पर पानी पहुंचाना अलग बात है, लेकिन टेल पर पानी पर से भी कोई पानी जब ले पाएगा जब उसकी अपनी कोई पाइपलाइन होगी। तो आम आदमी की सेवाओं का लाभ लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। हमारा कार्यकर्ता उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा कि आप भी आगे बढ़ के आओ, आपको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। मैंने खुद के उदाहरण से बताया कि जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती तो साधारण व्यक्ति सरकारी योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। हम त्रिदेव के माध्यम से हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसका काम करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, गलियों के निर्माण आदि मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर गांव का योजनाबद्ध तरीके से विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए 11 मौजूद व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाएगी जो विकास में सहायक हो सकेंगे। सांसद भिवानी जिला के बिरान गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र में उपस्थित अधिकारियों और ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गांव में विकास कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 25 एकड़ या फिर इससे अधिक भूमि को सामूहिक रूप से बड़ा टैंक बनाकर सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत टपका सिंचाई विधि अपनाकर खेतों की सिंचाई की जाए। इसके साथ ही सरकार किसानों को 90% तक अनुदान दे रही है। केंद्र की सरकार हो या प्रांत की सरकार या चुनी हुई सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायत या लोकल बॉडी, हमारा सबका फर्ज यही बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम योजनाबद्ध तरीके से गांव का, इलाके का विकास करें। क्योंकि ये एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, उसमें हमने लगभग 9-10 गांव इस लोकसभा में लिए इन 7 सालों में। बिरान भी उसी में आता है। जींद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बाल बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। दुष्यंत चौटाला ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले बाल स्वतंत्र सेनानियों पर लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद के मिनी सचिवालय की एक दीवार पर जींद जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाने चाहिए ताकि 15 अगस्त के दिन जींद की जनता यहां पर आकर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर सके और याद कर सके आने वाली पीढ़ी को। उप मुख्यमंत्री ने डीएवी स्कूल संस्था में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 11 लाख रुपए की राशि का योगदान दिया ताकि भविष्य में बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ओमिक्रॉन के प्रकोप पर कहा कि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, हमें अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। नए साल में आप सभी खुद को और बेहतर करने का संकल्प लें। साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण की घोषणा की है, जिसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री मोदी को महान बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी देशवासियों की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ग्रेट हैं। वो सभी भारतवासियों की चिंता करते हैं। उन्होंने अब तीसरी लहर की आहट पर 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की घोषणा की है।
हेल्थ वर्कर्स और कोविड वॉरियर्स के लिए बूस्टर डोज की घोषणा की है और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी भी है उनके लिए भी ये घोषणा की। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बाद भी गुरुग्राम में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में प्रशासन लगातार लोगों को कोरोना से बचने को लेकर जागरूक भी कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों के बाद भी जो लोग हैं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार में जो एंट्रेंस है और आप जो देख रहे हैं जो लोग हैं बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस भी यहाँ मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। और जिस तरीके से एक्सपर्टों की राय है कि फेस्टिवल के बाद से ही जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं और वो एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार जो केस ऑफ कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाह नजर हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस की जो वैन है वो भी यहाँ खड़ी है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की भी एक जवाबदेही बनती है। जिस तरीके से सरकार हो या फिर स्वास्थ्य विभाग लगातार उनसे अपील कर रही है कि वो इन तमाम चीज़ों को अपनाए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नीति के साथ वो चलेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ते कोरोना के मामले हैं उस पे कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है और साथ ही साथ ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट है उससे भी बचा जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां पर फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद में आयोजित एक मेले के अंदर सैकड़ों की तादाद में भीड़ के बीच लोग बिना मास्क पहने ही नजर आए, जिसे एक बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट को देखिए। फरीदाबाद में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लगातार जो कोरोना के मामले आ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी इसमें एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हम एक ऐसे ही सेक्टर 12 एक जगह मेला लगा हुआ है उसमें पहुंचे। यहाँ हम आपको दिखा दें कि किस तरह से तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बिना मास्क के यहाँ लोग मेले में जा रहे हैं और ऐसे में यही लापरवाही कोरोना को बढ़ाने का एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए भीड़ लगातार मेले के अंदर, छुट्टी का दिन है और भीड़ लगातार मेले के अंदर पहुंच रही है, लेकिन बिना मास्क जो लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रशासनिक स्तर पर भी सख्ती बरतने की जरूर बात की जा रही है कि प्रशासन सख्ती बरतेगा, पुलिस ऐसे लोगों के चालान काटेगी जो इस तरह से बिना मास्क के यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन मेले में अंदर जिस तरह से लोग आ रहे हैं बिना मास्क के, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह कोरोना के फैलने की हो सकती है। हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आप देखिए ये मेले के अंदर का आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे। सर, मेला देखने पहुँचे हैं? नहीं सर, हमारा तो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। एमराल इंटरनेशनल स्कूल से हम लोग। अच्छा, कौन से स्कूल से? एमराल इंटरनेशनल स्कूल। एमराल से हैं। आपको पता है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, मास्क लगाना जरूरी है? यस सर, मास्क लगाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपने लगा रखा है? सर अभी निकाल दिया। चलिए, इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।